पहले तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक अभिनंदन। माता लक्ष्मी जी के आगमन से ये त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशली हमारे ओडिशा में इसे गजब महालक्ष्मी पूजा के नाम से भी मनाए जाते हैं। तो इस त्यौहार पे हमारे यहाँ कुमार पूर्णिमा भी होता है, जो कि कुंवारी लड़कियां बनाती हैं और माता गजलक्ष्मी को खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये त्यौहार गांव में ज़्यादातर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं और माता गजलक्ष्मी जी का मूर्ति भी वहाँ पे स्थापन किया जाता है और पूरी रीति रिवाज के साथ विधि के अनुसार माता की पूजा होती है। तो इस त्यौहार पे हर घर में एक स्पेशल खीर बनती है। तो आज मैं आपके साथ वो खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रो राइस लिया है, जो डोसा राइस बोल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। तो पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें एक पतीला गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें हम 2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। कोई भी आपके पास ग्लास हो आप उसको मेजरमेंट के थ्रू ले सकते हैं। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको हाई पे ही रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 ग्लास वाटर ऐड कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। तो ज़्यादातर गांव में जो खीर बनता है ना, उसमें सॉल्ट थोड़े से डाले जाते हैं। आप कभी टेस्ट करेंगे ना तो गांव का जो खीर रहता है ना, थोड़ा सा नमक वाला लगता है और मीठा थोड़ा सा कम लगता है। तो इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी जैसे गर्म होने लगा है, थोड़ा सा बॉयल होने स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे जो चावल को धो के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे ढक के। जैसे चावल बनता है ना, उसी तरह से इसको हमें यहाँ पे कुक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चावल है वो कुक हो चुका है। अब ये थोड़ा सा गल चुका है, ज़्यादा नहीं। अभी हम इसको मिल्क पे बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पे 1 ग्लास मिल्क ऐड कर रही हूँ और मिल्क में जो मलाई रहता है ना, उसके साथ ही आप डाल दीजिएगा। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसको मीडियम पे ही रखिएगा। ये चावल जो मिल्क के साथ थोड़ा बॉईल होने लगे। अब इसी स्टेज पे हम ग्रेटेड करके कोकोनट रखे थे उसको यहाँ पे डाल देंगे। जनरली जो गांव में खीर बनता है ना, उसमें ना ही बासमती चावल का यूज़ होता है, ना ही गोविंद भोग का राइस का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन इलायची यहाँ पे डाल दिया है कूट के। और एक स्पेशल चीज़ यहाँ पे ऐड होता है, तेज पत्ता। हाँ, तेज पत्ता गाँव की खीर में ज़रूर ऐड होता है, आप उसको स्किप मत कीजिएगा। और ये जो खीर होता है ना ही इसमें बासमती राइस, ना ही गोविंद भोग राइस और ना ही खोया और ना ही कोई जैसे अमूल पाउडर, ये सब कुछ भी नहीं ऐड होता है। और ना ही केसर भी ऐड नहीं होता है। घी का भी इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होता। ये विदाउट घी बनता है और इतना टेस्टी होता है। ये जैसे हमारे नाना नानी दादा दादी यही खीर ही बनाते थे गाँव में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ एन आवर बॉयल होने के बाद हमारा जो खीर है ना, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। अब इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट ग्रेटेड और कट करके ऐड कर दीजिएगा। आपको पता है ये जो खीर होता है ये शरद पूर्णिमा के दिन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये इसको ना चांद के नीचे जो बोलते हैं, शरद पूर्णिमा में जो चांद होता है ना, वो रोगनाशक भी रहता है। तो इसको इसीलिए खीर बना के ना बाहर रख दिया जाता है पूरी रात भर, ताकि चंद्रमा के जो गुण है ना वो उसमें चला जाए और हम हमेशा रोग निरोधक रहे और पावरफुल बने, इसलिए ये किया जाता है। और गांव का जो खीर होता है ना, उसमें काजू किशमिश बहुत कम पड़ते हैं, पर ये जो पीनट्स है ना, मूंगफली जिसको बोलते हैं, इसको ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के फिर उसको डाला जाता है। और काजू किशमिश कोई कोई गांव के लोग ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काजू किशमिश को स्किप करते हैं। और ये जो मूंगफली है ये सबके घर में अवेलेबल रहता है, इसको खीर में डालते हैं। और स्पेशली ये जो खीर होता है ना, ये भगवान जी के पास पहले भोग में चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही सब खाते हैं।
और यहाँ पे खीर की कंसिस्टेंसी को आप बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब राइस जब खीर के मिल्क के साथ बॉईल होने लगेगा ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। जितना बॉईल होगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। स्पेशली ये खीर गांव में ना चूल्हे पे बनती है, तो चूल्हे की जो आग रहती है ना बहुत ही तेज़ रहती है। तो लास्ट में क्या करते हैं, वो आग निकाल के थोड़ा सा धीमी आंच पे इसको पकाते रहते हैं, और उसका जो खुशबू ना चारों तरफ खिल जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है हर पूर्णिमा में। और ये ना प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है मंदिर में, फिर गांव में बांटे जाते हैं। तो हमारा खीर यहाँ पे हो चुका है। अब हमने इसमें 1/2 कप शुगर ऐड किया है। आप इसी स्टेज पे ना जब शुगर ऐड करेंगे उससे पहले ही आप थोड़ा निकाल सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा सा आप गुड़ या तो फिर उनके लिए स्टीविया पाउडर भी ऐड करके उनको सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं खीर की जो यहाँ पे थिकनेस है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। जैसे गांव में खीर होता है ना, वो गरम गरम दिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका जो खुशबू रहता है ना, आज की खीर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, आपको पूरा चाइल्डहुड जैसे बैक ले जाएगा उस तरह से रहता है। गांव में अगर कोई है ना तो ये वाली जो खीर है ना ज़रूर ट्राई किए होंगे। तो इसको हॉट सर्व किया जाता है। गरम इतना गरम रहता है कि जब आप पकड़ेंगे ना हाथ जल जाता है, उस तरह से गरम रहता है, फिर उसको सर्व करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, आपने कभी ये खीर ट्राई किए हैं जिसमें कि ना ही घी ऐड हो और ना ही सेफ्रन, बासमती राइस, गोविंद को राइस भी नहीं होता है यूज़, क्योंकि ये जो खीर होता है ये घर घर में बनता है और गांव के लोग इतने मतलब एफोर्डेबल नहीं होते हैं जैसे कि ये सारा सामान खरीद के फिर हमारी तरह से वो खीर बना सके। इसलिए जिनके घर में भी जो होता है जनरली वो राइस जो रहता है वो फार्मिंग में होता है, तो वो जो धान होता है उसको उगाते हैं, उसका जो पहला धान उसको रख के उसी से ही खीर बनाते हैं। वो बहुत ही जल्दी गल जाता है, उससे खीर बहुत ही टेस्टी ही बनता है। और उनके पास मिल्क जनरली सबके घर में होता है क्योंकि काऊ रहता है वहाँ पे। और जो बाकी के घी का यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता है। और इसी तरह से ये खीर बनता है। ये ना बच्चों को भी दिया जाता है जब उनका पहला अन्न लिया जाता है ना, तब ये दिया जाता है अन्नप्राशन के तौर पे। तो आपको ये गांव वाली खीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।